Hello everyone, welcome back to my channel LEC Live. मैं एडवोकेट राजेश. टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. आज के सेशन में हम क्रिमिनल कोर्ट्स के हायरार्की के बारे में बात करेंगे. चूँकि जो आम जन होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनको कोर्ट के इतने सारे नामों को देख के वो परेशान हो जाते हैं. वो सोचने लगते हैं कि आखिर इतने सारे कोर्ट्स क्यों दिए गए हैं, किस कोर्ट्स का कितना पावर है. तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं, और स्पेशली सेशन कोर्ट. ये जो आप कोर्ट का नाम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद ये सारे कोर्ट्स के नाम मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, यानी बड़ा से छोटा. सबसे हायर कोर्ट, फिर उसके बाद उससे जो कम पावर का है, फिर उससे कम, ऐसे करते करते मैं लास्ट तक गया हूँ. तो आज स्पेशली सेशन कोर्ट के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे. सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट यानी जिला न्यायालय. यहाँ का हेड सेशन जज होता है, जिसका हिंदी सेशन न्यायाधीश होता है. सेशन न्यायाधीश या एडिशनल सेशन जज, अपर सेशन न्यायाधीश, ये दो अलग अलग कैटेगरी है, बट पावर सेम है. इन दोनों की पावर सेम है, नाम अलग अलग है. ये सेशन जज जो होते हैं वो सेशन कोर्ट के प्रधान होते हैं, और इनके जगह पे, यानी इनके काम को आसान बनाने के लिए एडिशनल सेशन जज की नियुक्ति की जाती है. इनका भी पावर जस्ट लाइक सेशन जज की ही तरह होता है. ये दोनों कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. यानी ये दो कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कोर्ट सपोज कोई मृत्युदंड कारित करता है, यानी मृत्युदंड का ये आदेश देते हैं, तो ये आदेश तब तक पारित नहीं हो पाएगी जब तक कि हाई कोर्ट का उस पर से कंफर्मेशन ना लिया जाए. यानी ये सारे पनिशमेंट को, सज़ा को अलाउ कर सकते हैं, इवन डेथ को भी, लेकिन डेथ वाली कंडीशन में हमें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होता है. उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश. ये कोर्ट वो सज़ा दे सकती है जिसमें कम से कम 10 साल का पनिशमेंट हो. यानी कोई भी वैसे ऑफेंस जिसमें 10 साल तक की सज़ा है, ये कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है, उस सज़ा को सुना सकती है. उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने सहायक सेशन न्यायाधीश को दो कैटेगरी में बांट दिया है. एक है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और इधर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. हमारा डिस्कशन इधर है. पावर सेम है, बट ये महानगर क्षेत्रों के लिए होता है. तो आज इधर इस सेशन इधर हम लोग डिस्कशन करेंगे. इधर है, यानी असिस्टेंट सेशन जज की जो कैटेगरी बटी है वो फिर बढ़ जा रही है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट. ये दोनों कोर्ट वैसे कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, ये उसको डील करते हैं. यानी कोई भी एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो. इसको शॉर्ट में हम लोग CJM बोलते हैं, और इसको ACJM, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. और कहीं कहीं इन दोनों को हम लोग सब जज भी कहते हैं. सब जज में ये दोनों कैटेगरी आती है.
उसके बाद अब इनके काम को आसान करने के लिए ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वैसे ऑफेंसेस जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट हो, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कंसीडर करके देखेगी, और साथ ही साथ 10,000 तक का फाइन भी ये आप पे इम्पोज कर सकती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये वैसे ऑफेंसेस को डील करती है जिसमें 1 साल तक का पनिशमेंट हो और ये 5,000 तक का फाइन इम्पोज कर सकती है। एक बात और, ये जो एडिशनल सेशन जज है इसको हम लोग शॉर्ट में ADJ भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो देखने के बाद कौन सी कोर्ट की कितनी पावर है, वो कितने साल तक की सज़ा को दे सकता है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की कैटेगरी को छोड़कर उनके नीचे जितने भी कोर्ट्स बचे हैं, ये सारे कोर्ट ना तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और सेंटेंस ऑफ डेथ यानी ना ही मृत्युदंड और ना ही आजीवन कारावास का सजा सुना सकती है। यहाँ से लेकर नीचे जितने भी कोर्ट हैं, ये सारे कोर्ट्स ना तो मृत्युदंड का सजा दे सकते हैं और ना ही आजीवन कारावास का पनिशमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।